लेकिन अगर रोहित शर्मा की आप बात सुने तो ठीक है, डिसीजन तो बड़ों ने लेने, अगर उसको कप्तानी से उन्होंने हटाया है, बड़ों का डिसीजन था, आपस में वो बिल्कुल ठीक रहे। लेकिन रोहित शर्मा बड़ा प्लेयर था, उसको कोहली आ गया साथ, कोई मसला नहीं हो। बहुत सारे लोगों ने ये सोचा होगा हमें क्यों निकाला, हमें क्या MS धोनी ने युवराज को नहीं निकाला था? महेंद्र सिंह धोनी के बाद अगर कोई कप्तान आया ना तो वो रोहित शर्मा है। लेकिन मेरा मानना है कि रोहित शर्मा है वनडे टीम में तो एज कैप्टन ही होना चाहिए। 27 तक अगर उसने वनडे क्रिकेट खेलनी है तो फिर कप्तान ही बनाना चाहिए था, उसके बाद बना देते तो ज्यादा अच्छा होना था। अब दुनिया को पता चल जाना चाहिए कि विराट कोहली ने क्यों रिटायरमेंट ली है टेस्ट क्रिकेट से। कुछ लोगों को इंडिया में जो इस वक्त है ना मैनेजमेंट में, ना उन्हें रोहित पसंद है ना विराट पसंद है। हमें तो बुरा लगा, मतलब मोहम्मद शमी नहीं, रविंद्र जडेजा नहीं, हर्षित राणा ऑल फॉर्मेट प्लेयर है, लेकिन यार विराट और रोहित टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं समझ आता था, T20 की बात करते हैं समझ आता था, ODI पे कोई ये ना बोले कि रोहित और विराट का प्लान नहीं था। तक रोहित की बात की, मेरे ख्याल में खुद ये डिसीजन ले लेना चाहिए कि वो अब एज अ प्लेयर खेले, कम प्रेशर भी होगा, काफ़ी क्रिकेट खेल भी ली उसने और अपनी क्रिकेट को एंजॉय करेगा, अपनी बैटिंग को एंजॉय करेगा। इसलिए कि कप्तानी करना कोई आसान होती भी नहीं है, खासतौर पर हमारी अपनी टीम इंडिया हो, पाकिस्तान हो। विराट और रोहित के होते हुए आखिर क्यों शुभमन गिल को ODI कैप्टन के लिए चूज किया गया? भाई मतलब आप अभी ये बात गुस्से में बोल रही हो, मतलब आपको क्या बुरा लग रहा है, क्या हो रहा है? यार डिसीजन भी बहुत बड़ा है ना। अभी आप देखो लास्ट सिटी जो है रोहित ने जितवाई, ठीक है, रोहित को हटा दिया, हम तो यहाँ पे हारिस को नहीं हटा पा रहे। भाई एक कप्तान दे दो ना रोहित शर्मा जैसा, खुदा का वास्ता यकीन जिंदगी भर मैं कहता हूं मैं आपको जो चाहोगे वो दूंगा। एक कप्तान चाहिए रोहित शर्मा जैसा पाकिस्तान को, जो कि आपको एशिया कप 2023 का वर्ल्ड कप भी जिता है, जो आपको T20 वर्ल्ड कप 2024 भी जिता है, जो आपको चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भी जिता है। रोहित शर्मा जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया को चैंपियन बना के गए हैं, उन्हें ODI कैप्टनसी से रिमूव कर दिया गया और शुभमन गिल भाई जो 25 साल का बचा है उसे पहले टेस्ट की कैप्टन बनाया गया, अब उसको ODI की कैप्टनसी भी दे दी गई है। कप्तान जो है वो बदल दिया है और कप्तान हो गया शुभमन गिल। मैं टीम बता देता हूँ, शुभमन गिल कप्तान, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, KL राहुल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरैल और जायसवाल। ये वनडे टीम है। वनडे टीम तो अच्छी है, 5 चेंजिंग की है, बड़ी बात है। जडेजा नहीं है वो वनडे टीम, उसने छोड़ी। लग रहा है कि अब PCI ने, सिलेक्टरों ने सोच लिया कि कुछ प्लेयरों को सिर्फ टेस्ट मैचेस के रख ले, 2027 वर्ल्ड कप की प्लानिंग कर। लेकिन मेरा मानना है कि रोहित शर्मा है वनडे टीम में तो एज कैप्टन ही होना चाहिए, और जितनी देर वो वनडे क्रिकेट खेल रहा है उसको कप्तान ही बनाना चाहिए। बड़ी अचीवमेंट है 23 का वर्ल्ड कप का फाइनल खेलना, चैंपियंस ट्रॉफी जीतना, इतनी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस, बड़ी टीमों से सीरीज जीतना। तो मेरे ख्याल से 27 तक अगर उसने वनडे क्रिकेट खेलनी है तो फिर कप्तान ही बनाना चाहिए था, उसके बाद बना देते तो ज्यादा अच्छा होना था। बड़ी कि मुझे लगता है कि टीम बहुत बैलेंस है, बहुत धमाकेदार है और मेरे हिसाब से विद रोहित एंड विराट शुभमन को सीखने का बहुत मौका मिलेगा। ये कोई बुरी स्ट्रैटेजी नहीं है, उन्होंने जो अचीव करना था वो कर चुके हैं। देखो भाई, अगर रोहित ने मना करा है ना तो बात समझ में आती है। अगर रोहित ने मना नहीं करा और रोहित ने टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ली है और T20 से भी ली है और विराट ने ली, और वो वनडे खेलना चाहते हैं तो फिर कप्तान रोहित को बनाना चाहिए था। ये बिल्कुल बेकार पॉलिसी है। अब मैं आपको बताता हूं पीछे, अब दुनिया को पता चल जाना चाहिए कि विराट कोहली ने क्यों रिटायरमेंट ली है टेस्ट क्रिकेट से। ये वजूहत थी जिसकी वजह से उसने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली। ये सच मतलब है, खड़ा सच। मैं समझा नहीं ये बात। क्यों? कुछ लोगों को इंडिया में जो इस वक्त है ना मैनेजमेंट में, ना उन्हें रोहित पसंद है ना विराट पसंद है, ये हकीकत है। और आप रोहित को टीम में रख रहे हैं और एज ए कैप्टन नहीं रख रहे हैं, ये बहुत अपने हीरोज के साथ बहुत बड़ी जाती है। और मुझे तो ये लग रहा है कि विराट भी रिटायरमेंट ना ले ले वनडे क्रिकेट से। विराट ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है ना भाई, वो ये चीजें बर्दाश्त नहीं करेगा, वो साइड में हो जाएगा जिस तरह बासित अली साइड में हो गया। उसको जबरदस्ती फोर्स किया गया यार। वो उस बंदे ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली जो इतनी मोहब्बत करता है क्रिकेट से। बहुत बड़ी जाती है यार। मैं इसलिए नहीं बोलता कि इंडियन है वो। लेकिन अगर रोहित शर्मा की आप बात सुने तो ठीक है, डिसीजन तो बड़ों ने लेने, अगर उसको कप्तानी से उन्होंने हटाया है,
आपस में वो बिल्कुल ठीक रहे, वो पता था एक दूसरे को यार ये सारे प्लेयर अच्छे हैं, हमारी टीम को जितवाने वाले हैं। हमारे यहाँ उल्टी चीज़ चलना शुरू हो जाती है जी। हमारे इधर वो एकदम मुशीब एक बात कर रहे थे कि क्या होता है जी, वो कोई अपने से अच्छा कहीं आ जाए तो उसको डर पड़ा होता है किसी चीज़, इनसिक्योरिटी हो जाती है। हाँ वो हो जाएगा, आपकी कंट्री को नुकसान हुआ है ना। ओके, देखिए रोहित शर्मा बड़ा प्लेयर था, उसको कोहली आ गया साथ, उनको मसला नहीं होती है। उनका जो भी कप्तान आया, आप मुझे बता दें कोई हल्का कप्तान आया, कोई एक नाम निकाल दे इंडिया का, कोई ऐसा कप्तान नहीं। बहुत सारे लोगों ने ये सोचा होगा हमें क्यों निकाला, हमें क्या MS धोनी ने युवराज को नहीं निकाला था? और वो तो उनका तो रिफ्ट भी था आपस में, तो वो सोच सकता था। युवराज कई प्लेटफॉर्म पे बैठ के ये कह सकता था शायद MS धोनी ने अपनी पर्सनल रीजन की वजह से निकाला। MS धोनी ने गौतम गंभीर को निकाला। एक इतनी बड़ी सीनियर प्लेयर्स की लॉट थी जो MS धोनी को हैंडल करनी थी, बिकॉज एक टाइम था जब यंगर टैलेंट को अब इंडक्ट करना होता है। इस तरह कभी हमारा प्लेयर क्यों नहीं सोचता कि यस माय टाइम इज ओवर नाउ, अब एक यंग प्लेयर ने आके मेरी जगह खेलना है? कभी भी नहीं सोचता। अच्छा, कोई भी मैं जब 2007 में मुझे बाहर किया, मेरी कितनी मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो अपनी कर रहा हूँ ना, मगर मैं एक जनरल परसेप्शन की बात कर रही हूँ कि हमारे यहाँ रिटायरमेंट देते कहाँ हैं सीनियर प्लेयर्स? नहीं, फिर आप कह रहे हैं आपकी बात नहीं कर रहे, अब सीनियर प्लेयर, तो मेरी क्या एज थी उस वक्त? मुझे नहीं पता, मैं आपकी एज का 32। ठीक है, 32 में अभी आप कह रही हैं उन्होंने किसको निकाला? रोहित आया, अभी तक खेल रहा, और भी कोई प्लेयर आया बिल्कुल, तो हमारे क्या आए बताएं जरा, जो भी आए नहीं बताएं ना। बता भी नहीं रही। मैं तो आपसे सिर्फ बात कर रही हूँ यंगर टैलेंट। तो मैं भी तो आपसे पूछ रहा हूँ कौन सा यंगर टैलेंट आया? अच्छे प्लेयर कहाँ से बनते हैं? अच्छे प्लेयर कहाँ से बनते हैं? हमारी टीम का तो सबसे बड़ा मसला ये कि हमारे अच्छे प्लेयर टीम में आके बनते हैं। आप बता, 32 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के बैठा हूँ मैं, 40+ की मेरी वनडे की एवरेज है, और जिन्होंने जिसके नाम निकाल दिया था फिर नहीं, आप मोहम्मद यूसुफ को बिठा दो, ठीक है बिठा दो। क्या मोहम्मद यूसुफ की जगह पे कोई ऐसा प्लेयर है जो मोहम्मद यूसुफ की जगह ले सकता? क्या कोई प्लेयर ऐसा आपने तैयार किया हुआ है? एग्जैक्टली, तो वो भी आज याद ना करता। फिर वो तैयार कब होगा? जब तक कि मोहम्मद यूसुफ को बिठा के उसको खिलाएंगे नहीं और रोटेट नहीं अच्छा करेंगे। चले, वाज दैट रोटेशन या वाज दैट परमानेंटली बिठाने वाली? आप मेरी बात सुने, जो मकसद ये है कि जो लिया है वो रेडी था। वो मेरे लेवल का रेडी तो कभी होता ही नहीं हमारा प्लेयर कर रहे हैं। अगर रोटेशन का मौका कैसे देंगे अगर एक सीनियर प्लेयर बैठेगा नहीं? जब वो खेलेगा नेशनल टीम में तभी तो मैं थोड़ा सा आपसे डिफर कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम सॉरी। ये मुझे बताएं कि जब आप यूसुफ को बिठा रहे हैं, बेंच पे बिठा रहे हैं, बिल्कुल ड्रॉप करने में और बिठाने में फर्क होता है। फर्क है, वही कम्युनिकेशन रेस्ट और ड्रॉप का तो फर्क ही नहीं हमारे आज तक पता चला। तो ये यूसुफ का पॉइंट ऑफ व्यू है कि यूसुफ को बिठाएं बाहर। आपको एक यंगस्टर तैयार करना है, ठीक है। आप शुएब मलिक को, आप यूनुस खान को बाहर बिठाएं, ठीक है। आपने बाहर बिठा के उसको तैयार कर दिया, ठीक है जी। अब उस बंदे की जगह यूसुफ को आप निकाल दें टीम से और बाद में वापस ना लेके आए, तो फिर यूसुफ का पॉइंट तो ठीक है ना? इस नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल ये वो टीमें ये करती हैं और हम क्या करते हैं, हम उसको निकाल के फिर गुड बाय कहते हैं। जैसे इंडिया ने सबसे गलत बात ये है, आपने अगर एक सीनियर प्लेयर को रोटेशन पे रेस्ट करवाया है, उसकी जगह कोई भी प्लेयर आए, वो कुछ भी करे या ना करे। यूसुफ, आपने 2008 की एशिया कप की टीम में थे आप? यूसुफ बात ही नहीं, मेरी आपसे तो बात खत्म हो गई। मुझे बता दीजिए, मुझसे नाराज हो गए ये भाई। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 2008 की एशिया कप में मुझे बता दें, आपने एक पॉइंट ऑफ व्यू भी सही लिए ही नहीं। आप अपनी बता रही हैं, मैं तो जानने की कोशिश कर रही हूँ। मैं 2007 में इस फील्ड में नहीं थी। इनसे नहीं बात, नहीं वो बता दिया यूसुफ। 8 की एशिया कप में यूसुफ छोड़ दे, मैं नहीं खेल रहा था। आप अगली बात चले। अच्छा 2007 से आज बंद जी। हमारा जो हमने, मैं इनकी बात का तो बिल्कुल जवाब नहीं। आपकी मतलब जो आपने क्वेश्चन करना होगा आपने करना। अच्छा बिल्कुल कह रहा हूँ, गुस्सा नहीं है। क्यों? फिर आपको क्रिकेट का नहीं पता? फिर क्या? मुझे 2007 की सिचुएशन नहीं पता, मैं तो आपसे समझना चाहती हूँ कि 2007 की क्या सिचुएशन थी, तो मैं तो सिचुएशन समझना चाहती हूँ। अच्छा नहीं लगता ना। अच्छा, आपका तो रेटिंग बढ़ेगी, मेरे नुकसान हो रहा है। नहीं, रेटिंग बढ़ने की तो मैं सिचुएशन से, चले मैं यहाँ से मूव कर जाती हूँ, कोई बात मूव करना चाहिए क्योंकि अच्छा पता क्या है, चिल करें आप, खूबसूरत पानी मंगाओ भाई, पानी रखा है साइड पे, पानी इनके सर पे डालें।